मार्केट में खून की नदियां, इन्वेस्टर्स के 5 लाख करोड़ वाइप आउट। अभी एक्शन नहीं लिया तो देर हो जाएगी। पॉज। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन है। और जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तुम्हारा लॉजिक टेम्परेरीली स्लो हो जाता है। फाइनेंशियल न्यूज का प्राइमरी आउटपुट इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज इमोशन। मैं आज 3 चीजें ब्रेक करूंगा। 1, फाइनेंशियल मीडिया का इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या है। 2, कैसे वो तुम्हारे ब्रेन के प्रिडिक्टेबल बायसेस यूज करती है। और 3, कैसे ये डायरेक्टली तुम्हारे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डैमेज कर सकती है। ये मीडिया सब झूठ बोलती है वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो है ट्रू इन्फॉर्मेशन भी इमोशनली वेपनाइज की जा सकती है। डिफरेंस समझो। फाइनेंशियल न्यूज एक बिजनेस है। रेवेन्यू सोर्सेज, एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शंस, टीआरपी, क्लिक थ्रू रेट्स, टाइम स्पेंट ऑन स्क्रीन, इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? अटेंशन ड्यूरेशन। अब एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, ह्यूमन ब्रेन न्यूट्रल इंफॉर्मेशन इग्नोर करता है, थ्रेट इंफॉर्मेशन प्रायोरिटाइज करता है। इसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस। इसलिए सेंसेक्स 1.8% डाउन वर्सेस दोनों टेक्निकली सेम डेटा हो सकते हैं, लेकिन एंगेजमेंट ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है। फियर सस्टेन्स अटेंशन लॉन्गर देन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बोरिंग होती है, फियर प्रॉफिटेबल होता है। अब डीपर लेवल पे देखते हैं। ये रैंडम नहीं होता, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। रिसर्च शो करती है कि लॉस का पेन गेन के प्लेजर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए मार्केट ने 10% गेन दिया, उतना वायरल नहीं होता जितना मार्केट ने 3% क्रैश किया। लॉस फ्रेमिंग ज्यादा रिएक्शन जनरेट करता है, और रिएक्शन इक्वल्स एंगेजमेंट। अभी डिसीजन लो, कल लेट हो जाएगा। रियलिटी चेक, अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 24 घंटे में मैक्रो फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते, लेकिन अर्जेंसी तुम्हें लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में शिफ्ट कर देती है। और इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म फोकस इक्वल्स बिहेवियरल मिस्टेक्स। एक एनालिस्ट रिसेशन प्रेडिक्ट करता है, दूसरा बुलिश कॉल देता है। डिबेट इंटेंस होती है, व्यूअर को लगता है कुछ मेजर टर्न आने वाला है। रियलिटी, मार्केट्स प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स है। सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सर्टेनिटी का इल्यूजन एडिक्टिव होता है। ये डिसीजन आपके रिटायरमेंट को इफेक्ट करेगा, मिडिल क्लास पर बड़ा असर। मैक्रो इवेंट सडनली तुम्हारी पर्सनल सर्वाइवल से अटैच हो जाता है। अब तुम न्यूज ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम थ्रेट एक्सपीरियंस कर रहे हो। सिचुएशन डेवलपिंग है, कल देखते हैं क्या होता है। क्लोजर नहीं मिलता, ब्रेन को इनकम्प्लीट पैटर्न्स पसंद नहीं होते, इसलिए तुम वापस आते हो। इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, रिलीफ के लिए। अब अनकंफर्टेबल पार्ट, बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च रिपीटेडली शो करती है हाई एक्टिविटी इन्वेस्टर्स अंडर परफॉर्म। बाबर एंड ओडीन की स्टडीज ने ये पैटर्न डॉक्यूमेंट किया है। डाल्बर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिहेवियर रिपोर्ट्स ने दिखाया एवरेज इक्विटी इन्वेस्टर मार्केट से सिग्निफिकेंटली कम रिटर्न लेता है। Why? Because panic selling, euphoria buying, news driven reaction. Example, 2020 क्रैश में इंडिया में मैसिव रिडेम्पशंस हुए, लोग फियर में निकल गए। 6-8 महीने बाद मार्केट शार्पली रिकवर हुआ। जो डिसिप्लिन्ड एसआईपी चला रहे थे, उन्होंने लोअर प्राइसेस पे अक्यूमुलेट किया। डिफरेंस स्ट्रैटेजी का नहीं था, डिफरेंस बिहेवियर का था। और बिहेवियर को ट्रिगर किसने किया? कांस्टेंट क्राइसिस नैरेटिव। अब सॉल्यूशन, नॉट ड्रामेटिक, सिस्टमैटिक। डिफाइन इन एडवांस। एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग थ्रेशोल्ड, एसआईपी कंटिन्यूएशन रूल, इमरजेंसी फंड बफर। रूल्स लिखे हुए होने चाहिए। रूल्स इमोशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा, 48 आवर रिस्पॉन्स कैम। स्ट्रॉन्ग अर्ज फील हो, वेट 48 आवर्स। बिहेवियरल इंपल्सेस डिके ओवर टाइम। अगर 48 घंटे बाद भी थीसिस वैलिड है, तब एक्ट करो। डेली फाइनेंशियल न्यूज अननेसेसरी है फॉर 95% इन्वेस्टर्स। वीकली या मंथली रिव्यू इनफ है। कंपाउंडिंग साइलेंट प्रोसेस है, उसको आवरली कमेंट्री की जरूरत नहीं। स्क्रीन प्राइस फ्लक्चुएट करता है, बिजनेस वैल्यू स्लो चेंज होता है। अगर तुम डाइवर्सिफाइड इंडेक्स होल्ड कर रहे हो, तुम इकोनॉमी के प्रोडक्टिव इंजन में स्टेक होल्ड कर रहे हो। टेम्पररी वॉलेटिलिटी परमानेंट लॉस नहीं होता अनलेस तुम रिएक्ट करते हो। कभी कभी बेस्ट फाइनेंशियल मूव है डू नथिंग। इनएक्शन वीकनेस नहीं है, इट इज डिसिप्लिन। फाइनेंशियल मीडिया एनिमी नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रल भी नहीं है। उसका इंसेंटिव तुम्हारी कामनेस से अलाइन नहीं करता। वेल्थ बिल्ड होती है टाइम से, डिसिप्लिन से, बोर्डम टॉलरेट करने से, एंजाइटी से नहीं। अगर तुम न्यूज को कॉन्शियसली कंज्यूम नहीं करते, तुम्हारा पोर्टफोलियो तुम्हारी इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हारी इमोशनल रिएक्टिविटी रिफ्लेक्ट करेगा। और इन्वेस्टिंग में इमोशनल रिएक्टिविटी एक्सपेंसिव होती है।